नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पे हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार शब्द होता क्या है। ठीक है, आखिरकार शब्द होता क्या है। तो जहाँ तक शब्द की बात की जाए तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है उसी को शब्द कहा जाता है। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो भी सार्थक समूह बन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब आगे है नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है। तो शब्दों के वर्गीकरण की बात की जाए तो इसको हम 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, उसके बाद है अर्थ के आधार पे, उसके बाद है प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 आधारों पे बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आइए अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे इसको बांटा गया है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्दों में। उत्पत्ति के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इसके बाद बात आती है रचना के आधार पे। रचना के आधार पे बात करें तो इसको बांटा गया है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसके बाद अगला नंबर है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे इसको एकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी। इसके बाद फिर प्रयोग के आधार पे इसको बांटा गया है विकारी और अविकारी के रूप में। आइए अब देखते हैं हम लोग एक एक करके सबके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पे देखा जाए तो सबसे पहले नंबर आता है किसका? तत्सम का। तत्सम होता क्या है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो जैसे उनका प्रयोग संस्कृत में किया गया सेम वैसे हिंदी में उनका प्रयोग होता है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। तो तत्सम पूछा जाएगा तत्सम होता क्या है तो बताएंगे संस्कृत के वे शब्द या संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, ये सब क्या है? तत्सम है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तद्भव की। तद्भव क्या होता है? तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिसमें संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन हो के वो हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं या हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का हो गया है आग, आम्र से क्या बन गया? आम। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो आग है और आम है ये तद्भव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्भव। तो उत्पत्ति के आधार पे आपने देखा तत्सम और तद्भव के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है इसमें देशज। देशज किसे कहते हैं? देशज ऐसा शब्द जो देश के विभिन्न प्रदेशों में आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आ जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे लोटा, लोटा क्या है? देशज शब्द है। जूता, जूता भी क्या है? देशज शब्द है। या फिर हम कुछ और शब्दों के बारे में चर्चा करें, जैसे चारपाई हो गया, खिड़की हो गया, रोटी, थैला, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है इसमें विदेशी। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे स्टेशन, पेट्रोल, ये सब कैसे शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं। विदेशी में भी पूछा जाए कि ये किस भाषा के हैं तो बताएंगे हम कि ये स्टेशन अंग्रेजी भाषा का है, पेट्रोल अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसमें आसमान, आसमान हो जाएगा फारसी भाषा का। नमक, नमक किस भाषा का शब्द है? तो ये पूछा जाता है, नमक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगर पूछ लिया गया चाबी, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगर आपसे पूछा जाए किताब,
किताब किस भाषा का शब्द है? तो किताब हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अरबी भाषा का। चाकू हुआ, कुली, कैंची, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संकर। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से जो बने होते हैं शब्द, उनको हम लोग कहते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रेल है और ये गाड़ी दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। रेलगाड़ी शब्द जो हो गया है दो भाषाओं से मिलकर बना है। इसमें दो शब्दों का मिलन है, दो शब्दों के मेल है। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं। ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज, विदेशी और संकर शब्द। आगे देखते हैं इसमें रचना के आधार पे। रचना के आधार पे इसको बांटा गया है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में। ये क्या होता है? रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं रूढ़ क्या होता है। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अगर मान लो टुकड़े कर भी देते हैं तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान लो हमने घर लिखा है तो घ को अलग कर दिया, र को अलग कर दिया, तो क्या घ और रा को अलग करने पे घ और रा का अलग अलग कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जिनके हम अगर टुकड़े कर दें तो उसका कोई विशेष अर्थ ना निकले, उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे इसमें हो जाएगा घर, पुस्तक, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? यौगिक। यौगिक क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे विद्या और विद्यालय में क्या है? विद्या प्लस आलय। विद्यालय जो शब्द बना है वो दो शब्दों से बना है, विद्या प्लस आलय से। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक। यौगिक का मतलब क्या है? इसमें एक और दूसरा पॉइंट होता है, इसमें दो शब्दों के योग से तो बनेगा ही, और इसके टुकड़े करने पे दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। जैसे विद्या, इसका अर्थ निकलता है अलग, आलय, आलय मीन्स होता है घर। ठीक है, तो लेकिन रूढ़ में ऐसा नहीं था, उसमें क्या था? अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, घ को अलग करेंगे, रा को अलग करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यौगिक में क्या होगा? विद्या को अलग करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा और आलय का अर्थ क्या निकलेगा? अलग निकलेगा। ठीक है, आगे योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मेल से बने होते हैं, ये भी दो शब्दों के मेल से बने होंगे, लेकिन ये अपना सामान्य अर्थ छोड़ के किसी विशेष अर्थ को बताते हैं। किस अर्थ को बताते हैं? किसी विशेष अर्थ को बताएंगे। जैसे दशानन। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो योग रूढ़ होते हैं वो उनमें वो अपना समान अर्थ छोड़ के किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो समझ में आया? रूढ़ क्या होता है? रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अगर हम अलग अलग कर दें, जिनको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट दें तो लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक क्या होता है? यौगिक शब्द वो होता है जिसको हम दो शब्दों को अलग अलग कर दें तो उसका प्रत्येक का अलग अलग अर्थ निकले। जैसे विद्या का अलग, आलय का अलग। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ ऐसे दो शब्दों का मेल से बना होता है और इसमें ये किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे बात करें तो इसमें भी कई पार्ट आते हैं। एकार्थी। तो सबसे पहले देखते हैं एकार्थी होता क्या है। एकार्थी जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, एकार्थी का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका केवल प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाए। जैसे हमने ले लिया पुस्तक। पुस्तक कहने से मतलब क्या है? पुस्तक का अर्थ क्या हो गया? किताब। इस शब्द का केवल एक ही अर्थ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? एकार्थी। जिसका कोई केवल एक अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा हमारा एकार्थी। जिसका केवल एक अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा एकार्थी। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? ये पर्यायवाची ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं और जो समान अर्थ देंगे उनको क्या कहेंगे? पर्यायवाची। जैसे आकाश। आकाश का समान अर्थ कौन देता है? नभ। नभ में क्या होता है? आकाश ही होता है। गगन। गगन का मतलब भी आकाश ही होता है। इसका मतलब जो भी समान अर्थ देगा वो क्या कहलाएगा? पर्यायवाची कहलाएगा। क्लियर?
इसके बाद देखते हैं हम लोग विपरीतार्थक। क्या देखेंगे? विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं उनको हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का विलोम रात। ठीक। इसके बाद नंबर आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो एक होते हुए भी अलग अलग अर्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे कनक, कनक का दो अर्थ हो गया, एक हो गया सोना, दूसरा हो गया धतूरा। तो इनको क्या कहेंगे? हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें प्रयोग के आधार पे इसको बांटा गया है दो पार्ट में, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी क्या होता है? विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण परिवर्तन आता है। इसका मतलब लिंग, वचन, कारण, पुरुष क्या कारण क्या आएगा? चेंजेज आएंगे, परिवर्तन आएगा। जैसे इसमें क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप कहेंगे कैसे? इसमें कैसे परिवर्तन आता है? जैसे हमने कह दिया कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, इसमें संज्ञा क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। अगर हमने बोल दिया राधा बाजार जाती है, या सर्वनाम की बात करें जैसे मैं बाजार जाता हूँ, और अगर हो जाए वे बाजार जाते हैं, क्रिया में भी जाता है, अगर पुरुष रहता है तो जाता है, या वह बाजार जाती है, तो इसमें क्रिया में भी चेंजेज आए। विशेषण में इसी प्रकार चेंजेज आता है। जैसे वह मोटा लड़का है या वह अच्छा लड़का है, उसमें अगर बोला जाए फीमेल के लिए तो वो हो जाएगा वह अच्छी लड़की है या वह मोटी लड़की है, ऐसे जो भी हो तो उसमें हो जाएगा विशेषण। अविकारी होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये एक जैसे बने रहते हैं। इसमें क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक आते हैं इसमें। अविकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण किसी भी परिवर्तन का बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। जैसे संबंध बोधक की बात करें तो जैसे हमने बोला यह राम का घर है, यह राम का घर है, तो इसमें संबंध बोधक क्या है? का। इसमें संबंध बोधक क्या है? का। किसका घर? राम का घर। अगर हम बोलें यह राधा का घर है तो उसके लिए भी क्या होगा? का ही यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या? ये अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, विस्मयादि बोधक में भी हो जाएगा इसी प्रकार से। तो आपने आज देखा है इस वीडियो में शब्द क्या होता है के आधार पे, कितने आधार पे बांटा गया है, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे, सबके पार्ट हम लोगों ने पढ़ा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।